हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 10th और 12th का साइंस का पेपर आप लोगों का समाप्त हो गया है। ठीक है। अभी भी कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं। एक शायद क्लास 10th का एक या दो पेपर बचा है और 12th का जो है कि सारे पेपर लगभग समाप्त हो गए हैं साइंस वर्ग के। तो हम लोग जो है कि अब आगे की तैयारी करते हैं, जिसमें जो है कि अब 10th और 12th के जो लड़के हैं वो आगे की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक कर रहा हो, ठीक है, और इस समय जो कि यूपीपी का आया हुआ है, तो ये मैं उसी दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। आगे की मेरी पढ़ाई होगी, आपको पढ़ाया जाएगा। तो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम जो भी आपके हैं उसके लिए एक मैंने पहल शुरू की है, जिसमें जो है कि निःशुल्क आप लोगों को जो है यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। तो बिना समय गंवाए आइए हम शुरू करते हैं। और चूंकि अभी आप लोग, आप जो है कि अभी आपका पेपर खत्म हुआ है बहुत जल्द ही, तो चीजें थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है कि धीरे धीरे जो है कि क्योंकि शुरू अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा जो है कि हम देखना चाह रहे हैं कि आप लोग अभी कितना जो आप लोग पढ़े थे भूल गए हैं 2-4 दिन में, परीक्षा का प्रेशर था, या फिर आप कितना रिवाइज कर पाए हैं, या फिर क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो धीरे धीरे उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इजी टू मॉडरेट प्योर, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और देखते हैं क्या आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है हमारा खाली स्थान भरो, इसमें कह रहा है परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग पढ़े हैं। ठीक है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आंसर क्या है इसका आंसर? दो। परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, पहला है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल पे होता है। और एक दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये दो नियम हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से। दर्पण हमने सामान्यतः पढ़ा था, दर्पण दो प्रकार का होता है। तो वही कह रहा है कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, भीतरी तल से होता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं उसको, अवतल दर्पण। यानी कि वह कोई पृष्ठ जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जो दबा हुआ तल है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। फिर कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इससे और पास वह नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है। आगे आपका एक व्यक्ति जो रंगों में विभेद नहीं कर पाता, रंगों में विभेद नहीं पर कर पाता, क्या मतलब हुआ उसका? वह रंगों को पहचान नहीं पाता है, उसको क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्णांधता कहते हैं। और उसको जो है कि कलर विजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कलर विजन। कलर विजन में लोग कलर को पहचान नहीं पाते हैं। और ये पुलिस, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में इनका बहुत अगर मान लीजिए आपके बॉडी में वैसे तो कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, तब आपको लेते हैं। लेकिन इस पर जो है काफी जो है जोर दिया जाता है। अगर थोड़ा सा भी आप कलर पहचानने में असमर्थ हैं तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है। ठीक है। कलर विजन कहते हैं इसको। ठीक है। वर्णांधता। आगे कह रहे हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कौन होता है? बताइए कौन होता है? आप लोग पढ़े हैं। ठीक है।
ठीक है। तो जो एक व्यक्ति जो रंगों विभेद नहीं कर पाता वर्णनता कहलाता है। ओके, सबसे कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कौन होता है? तो कौन होता है? बैगनी। क्या होता है? बैगनी रंग का जो प्रकाश है वो सबसे उसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आगे है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है? दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब कहां बनता है? ध्यान दीजिए आप लोग, कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो जब रेटिना के पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। क्योंकि आपको पता है कि हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जहां से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है। क्योंकि आकाश में ऐसा कोई चीज है नहीं कि जिससे सूर्य का प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे। ठीक है, इसीलिए जो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आगे, टंगस्टन का गलनांक होता है, कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसीलिए हम जो है कि पहले जो बल्ब बनता था उसमें टंगस्टन का तंतु प्रयोग करते थे। ठीक है, उसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए वो गलता नहीं। ठीक है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो आप पढ़े हैं, राशियां दो प्रकार की, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो सदिश का मतलब ये हुआ वह कोई भी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण और दिशा न हो। तो चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये हुआ, सदिश राशि का मतलब ये हुआ कि ऐसी वह भौतिक राशि जो क्या है? दिशा के साथ साथ परिमाण भी बताता है। ठीक है, तो सदिश राशि कहलाती है। और चुंबक की दिशा किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ, ये इसकी दिशा होती है, फिक्स होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग धीरे धीरे और भी इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल के एग्जाम के लिए जो है कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा रिवीजन था आपका। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहते हैं। धन्यवाद।